सुशील सिंह जी थे, इन्होंने मेरे ऊपर खुद मुकदमा कराया था और गलत तरीके से कराया था, जिसमें 2023 में जब लोअर कोर्ट से फैसला आया तो उसमें हमें सज़ा दी गई 3 महीने की और कुछ अर्थदंड लगा था। फैसला आया है। पहले 2015 में एक मुकदमा कराया गया था साजिशन। हमारे क्षेत्रीय विधायक उस समय सुशील सिंह जी थे, इन्होंने मेरे ऊपर खुद मुकदमा कराया था और गलत तरीके से कराया था, जिसमें 2023 में जब लोअर कोर्ट से फैसला आया तो उसमें हमें सज़ा दी गई 3 महीने की और कुछ अर्थदंड लगा था। और उसी मामले को लेकर जब हम अपर न्यायालय में गए तो वहाँ हमें न्याय मिला और उस सज़ा पूरी तरह से माफ़ करने का काम किया, निरस्त कर दिया। उनके फैसले के जो भी फैसला था उसको निरस्त कर दिया हमने। किस तरह का मामला था, एक बार बताएंगे? ये मामला पंचायत चुनाव चल रहा था और उसमें ये लोग पैसा बांटने का काम कर रहे थे। हम लोग क्षेत्र में निकले थे, कहीं कोई ऐसी वारदात नहीं थी। अब कहावत है पुरानी कि चोर के घर में घरघोट कैसे पड़े। जो खुद अपराधी है बताए, उनको उन्होंने मुकदमा लिखाया कि हमको ज़बरदस्ती रोका गया, हमला किया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। चूँकि सिटिंग एमएलए थे वो, इस नाते अपने प्रभाव के चलते उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा कराया था। आपकी तरफ से आरोप लगा था कि मुकदमा जो है काफ़ी दिनों बाद हुआ था, प्रभाव में आकर कराया गया था और आयोग को किसी भी तरह से भी योजना में पूरी तरह लगा तो नहीं मिले। पूरी तरह से वो प्रशासन को प्रभावित करके विधायक होने के नाते मुकदमा कराया था। अब प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन विवेचना में कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया, जिससे हमें न्यायालय से राहत मिली। न्यायालय ने हमें बरी किया। आज न्यायालय को लेकर क्या कुछ कहेंगे? न्यायालय का हम धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं। हम लोग हमेशा, हम समाजवादी लोग न्यायालय कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं। जो भी उनका फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। विधायक जी के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया था, क्या कुछ था इसमें? देखिए, वर्तमान विधायक सकलडिया के खिलाफ एक मुकदमा उस समय के तत्कालीन विधायक सकलडिया 2015 श्री सुशील सिंह के द्वारा आरोप लगाते हुए कि उनको रॉन्गफुली डिटेन किया गया, उनके आदमियों के साथ जो है बलपूर्वक प्रयोग किया गया, बलवा करने का प्रयास किया गया, कहते हुए अपने सरकार सत्ता के दबाव प्रभाव में आकर एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस मुकदमे की विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित हुआ, जिसमें लगातार ये न्यायालय पर यकीन करते थे और न्यायालय को फेस कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 2023 में लंदन मजिस्ट्रेट ने कोई साक्ष्य न पाते हुए कि जो आरोप लगाया गया था उसका कोई एविडेंस नहीं मिला दौरान विवेचना, उसके बावजूद उन्हें गलत तरीके से जो है दंडित कर दिया और उनको जो है सज़ा दे दिया। जिस सज़ा से पीड़ित होके हम लोग अपील दाखिल किए और जिस दिन अपील दाखिल किए उसी दिन डिस्ट्रिक्ट जज चंदौली महोदय द्वारा सज़ा को स्थगित करते हुए फाइनल हियरिंग के लिए लगा दिया गया। फाइनल हियरिंग के दौरान एमपी एमएलए चंदौली कोर्ट द्वारा ये पाया गया और उन्होंने अपने ऑर्डर में होल्ड किया कि लंदन मजिस्ट्रेट साहब ने जो एविडेंस नहीं था उसके बावजूद गलत तरीके से इनको सज़ा दिया और लंदन मजिस्ट्रेट के आदेश को एमपी एमएलए चंदौली कोर्ट ने निरस्त कर दिया। क्या सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप था इस मामले में? देखिए, निश्चित रूप से ये लोग जो है कहीं न कहीं से अपने सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कहीं न कहीं से जुडिशरी को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसका नतीजा था कि आरोप पत्र में कोई एविडेंस नहीं था। लोअर कोर्ट के इनके सारे बयानों में मेजर कंट्राडिक्शन था, उसके बावजूद गलत तरीके से इनको सजा दी गई। आखिरी में न्याय की जीत हुई और एमपी एमएलए चंदौली कोर्ट ने ये पाया कि लंदन मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से इनको दोषी करार दिया था। आज कुछ नया है? क्या कुछ नया है आज इसी मुद्दे पर कि इनको जो पहले सजा दी गई थी ये दोषी नहीं थे, ये कहीं से कल्पित नहीं थे, लेकिन गलत तरीके से ये खबर चल गई कि इनको ये दोषी थे इसलिए इनको सजा हुई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मतलब है कि न्याय की जीत हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट सेशन कोर्ट ने ये पाया कि लंदन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो था वो इलीगल था और निरस्त कर दिया गया। इसी पर्पस के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि ये विधायक जी सामाजिक आदमी हैं, ये कानून में भरोसा करने वाले आदमी हैं। वो कार्य इनके द्वारा कभी नहीं किया जाता है जो न्यायपालिका के विरुद्ध हो
या कानून के विरुद्ध हो। आज प्रभु नारायण सिंह यादव जी का एक मुकदमा चल रहा था सुशील सिंह को लेकर के। आज कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। आज उनके वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और आपकी जान पहचान प्रभु नारायण यादव जी से तो बहुत पहले से रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रभु नारायण सिंह जी जो है एक बहुत ही अच्छे, ईमानदार, शानदार, जानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनकी ईमानदारी किसी से छिपी हुई नहीं है और यह हकीकत है कि हमारे उनसे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। चंदौली में लगातार हमने जब सपा में हम थे तो कुछ लोगों को उनके साथ मिलकर पार्टी ज्वाइन भी करवाया था और एक बड़ी शख्सियत के वो मालिक हैं और गरीबों मजलूमों की हमेशा वो हिमायत करते हैं। उनको एक साजिश के तहत एक इस मुकदमे में फंसाया गया क्योंकि उन्होंने एक हाई प्रोफाइल केस में जो है ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और उसी का नतीजा था कि सुशील सिंह ने जो है इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया था और कोर्ट ने पाया कि ये इसमें कोई दम नहीं है। जो भी गवाह हैं वो फर्जी हैं, एक परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, कहीं न कोई हुआ और इनके गवाहों पे जो कि उन्हीं के परिवार के हैं उस पर विश्वास नहीं किया जाता और हर तरीके से कोर्ट ने कहा कि कहीं कोई साक्ष्य दे नहीं पाया। मुकदमा फौजदारी का कायम किया गया था और जो दफ़ाएं लगाई गई थी उसको जो है कोर्ट ने जो है एकदम से निरस्त कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया और ये प्रभु नारायण सिंह की ईमानदारी और की जीत है। हम इसके लिए प्रभु नारायण सिंह जो को भी मुबारकबाद देते हैं और चंदौली ज़िला न्यायालय को भी मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से फैसला दिया और ऐसे ही अगर निष्पक्ष फैसले होंगे तो यकीनन कोर्ट पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ऐसे केसेस हैं जो राजनीति के चलते जो है सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोगों को या दूसरे लोग जो है मुकदमा कायम कराते हैं, झूठी गवाही देते हैं, फर्जी मुकदमे फंसाते हैं और आखिर में उसका अंजाम यही होता है कि अगला बरी हो जाता है। कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, हम इसके लिए कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं और प्रभु नारायण सिंह बाइज्जत बरी हुए हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि आपको जो फंसाने की कोशिश की गई वो साजिश नाकामयाब हो गई, साजिशकर्ता फेल हो गए, साजिशकर्ताओं के मुंह पे कोर्ट ने तमाचा मार दिया।